हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, अब जो है हमारा जो है अभी क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 9 चल रहा है, जिसमें हम 9.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस समय 2 क्वेश्चन उसके हो चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे, पर आगे चलने से पहले देखिए, एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो है हमारा कोर्स थोड़ा स्लो चल रहा था। 2-2 3-3 क्वेश्चन ही हो पा रहे थे एक वीडियो में। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ज्यादा बड़ा वीडियो मैं बना नहीं पा रहा था, और छोटे वीडियो में जितने क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैं करवा रहा था। लेकिन अब वो टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हो गई है, और अब जो है थोड़ा वीडियो जो है हम उसकी लेंथ बढ़ाएंगे। 45 मिनट्स या 50 मिनट्स का एक वीडियो अब हम बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन तक हो गया है। विभाजन जो सूत्र है वो हमने पढ़ा था 9.2 में, उसी पे आधारित आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा समय हो गया है 2-3 दिन का हमारे पिछले लेक्चर में, तो एक बार आप इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, आगे के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले, या तो वो जो विभाजन सूत्र मैंने समझाया था वो वाला वीडियो दोबारा देख लें, या कम से कम उस सूत्र को दोबारा समझ लें जहां आपने कॉपी में नोट कर रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले अगर एक बार आप लोग उस चीज को दोबारा देख लें, विभाजन सूत्र को दोबारा रिवाइज कर लें। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। तो आप लोग अपनी जो है कॉपी व पेन तैयार रखिए। हम थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं आपको कैमरे में ढंग से दिख रहा होगा। तो देखिए, हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि, थर्ड क्वेश्चन है 9.2 का, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदुओं A 1, और B -3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, बड़ी बेसिक सी चीज पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। आपको यह सिद्ध करना है कि, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु जो है O, मूल बिंदु O जो है वो बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को, अब देखिए इसने 2 बिंदु दिए हैं, A 1, और B -3, 9, इनको मिलाने वाला रेखाखंड AB। ठीक है, तो मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। कौन? मूल बिंदु O। तो आपको यह सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए। तो ये वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे, पहले यहां तक देख लेते हैं। तो आपको यह सिद्ध करना है कि जो मूल बिंदु O है, अब आपको पता है मूल बिंदु O क्या होता है। मूल बिंदु क्या होता है? जहां जहां अक्ष जो है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वो क्या होता है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? 0,0। फर्स्ट लेक्चर याद कीजिए, जो 5 महत्वपूर्ण पॉइंट लिखवाए थे, उसमें कहीं ना कहीं मैंने आपको ये पॉइंट भी लिखवाया था कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। चलिए, ठीक है, तो आपको यह सिद्ध करना है कि मूल बिंदु O जो है वह AB को 1:3 में विभाजित करता है, अंतः विभाजित। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो सब कुछ दे दिया, दोनों बिंदु भी दे दिए, मूल बिंदु भी दे दिया, इसके भी निर्देशांक हम कहीं ना कहीं 0,0 लिख सकते हैं, अनुपात भी दे दिया, तो हमें तो कुछ निकालना ही नहीं है। भाई, विभाजन सूत्र से हम क्या निकालते थे? विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। पर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक तो 0,0 होंगे। क्यों? क्योंकि सर मूल बिंदु है। तो फिर तो हमें तो यहां सिद्ध करना है, यहां हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि भैया ये जो O है यह AB को 1:3 में विभाजित करेगा। देखिए, सिर्फ मूल बिंदु ही करेगा, और कोई बिंदु नहीं कर सकता। ठीक है, मैं एक बार के लिए इसको कोई साधारण बिंदु O मान लेता हूं और इसके निर्देशांक x, y मान लेता हूं एक बार के लिए। अब देखिए, ये कह रहा है मूल बिंदु ही 1:3 में करेगा, तो मैं क्या करूंगा? विभाजन सूत्र से हम क्या ज्ञात करते हैं? उस बिंदु के निर्देशांक जो विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र से इस विभाजित करने वाले बिंदु O के निर्देशांक ज्ञात कर लूंगा मैं। अगर O के निर्देशांक 0,0 आ गए तब तो यह सत्य हो जाएगा, हम सिद्ध कर देंगे, क्योंकि सिर्फ ये कह रहा है कि मूल बिंदु ही इसको 1:3 में विभाजित करेगा।
तो अगर ये विभाजित करने वाला बिंदु मूल बिंदु निकाल दे, हम सिद्ध करने की ये मूल बिंदु ही है। दरअसल क्वेश्चन में छुपी हुई बात पकड़नी है हमें। क्वेश्चन को पढ़ने पर तो ये महसूस होगा कि वो ये कह रहा है कि ये एक रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। ये सिद्ध करो आप। समझ में आ रही बात? कहे तो वो ये रहा है आपसे, तो हमें एक बार तो पढ़ के ये लगेगा कि भाई ये जो है हमें ये सिद्ध करना है कि 1:3 में अंत विभाजित करता है, पर हमें यह सिद्ध नहीं करना है। हमें यह सिद्ध नहीं करना। हम क्या सिद्ध करेंगे? इसका विपरीत। हम ये सिद्ध कर देंगे कि ये मूल बिंदु है। ठीक है, किसकी मदद से? इनकी मदद से। तो देखिए, अपन लिख देते हैं माना बिंदु O x, y है, या बिंदु O के निर्देशांक x, y मान लिया हमने। ध्यान से देखिए, अब हम लिखेंगे विभाजन सूत्र द्वारा x, y क्या होता है? विभाजन सूत्र क्या कहता है भाई? m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बटे। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। क्या दो तरीके से कर सकते हैं? या तो आप x और y के मान निकाल लो, वो 0,0 आ गए तो भी ये बात सही सच हो जाएगी कि मूल बिंदु ही इसको किस में अनुपात विभाजित कर रहा है? 1,3 में। या तो आप इसके मान निकाल लो, या आप फिर इसके मान नहीं निकालना चाहते हो तो आप अनुपात ज्ञात कर लो। अगर अनुपात 1:3 आ गया तो भी ये बात सच हो जाएगी। तो दोनों में से कुछ भी कर लो। या तो ये बिंदु ज्ञात कर लो, ये 0,0 आ गया तो भी ये सिद्ध हो जाएगा। या क्या करो, अनुपात ज्ञात कर लो m1 m2। ठीक है, ये अनुपात मत रखो, यहाँ पे 1:3 मत रखो, m1 और m2 की जगह खुद का m1 और m2 ज्ञात करो। वो अगर 1:3 आ गया तो भी सिद्ध हो जाएगा। उस स्थिति में हमें फिर x और y का मान क्या रखना पड़ेगा? 0,0। तो मैं यहाँ पहले वाले तरीके से सिद्ध कर रहा हूं। किससे? मैं इसको 0,0 निकाल बना रहा हूं। ठीक है, तो देखिए x, y बराबर, अब देखिए हमारी सुविधा के लिए हम वो सब चीजें लिख लेते हैं। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1, ये m2। ठीक है, अनुपात को m1 m2 मानते हैं। बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, तो जिन बिंदुओं से रेखाखंड बनता है उन बिंदुओं में से एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2। चलिए निकालते हैं। m1 कितना है? 1 इंटू x2 कितना है? -3 प्लस m2 कितना है? 3 इंटू x1 कितना है? 1 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 3, फिर m1 1 इंटू y2 9 प्लस m2 3 इंटू y1 -3 बटे 1 प्लस 3। -3 को 1 से गुणा करेंगे, -3, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 9 एकम 9, 3 को -3 से गुणा करेंगे, -9 बटे 1 प्लस 3। -3 में से 3 गया, 0 बटे x, y लिख देता हूं। और भाई इसका नाम जरूर लिख देना यहाँ पे बिंदु का। ओ बिंदु निकाल रहे हैं हम, ये O x, y। ठीक है, 0/4 और 0/4, तो O x, y कितना आ जाएगा? 0,0। 0,0। अब मैंने क्या देखा यहां? मैंने ये देखा कि ये जो बिंदु था O, इसके निर्देशांक क्या आ गए? 0,0। मतलब प्रश्न की एक बात हमने सिद्ध कर दी, क्या? कि भैया ये मूल बिंदु है। ये मूल बिंदु कब आया? जब हमने अनुपात क्या क्या लिए? 1 और 3। मतलब मूल बिंदु ही इस रेखा को, इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है? 1:3 में। जो बिंदु है जो विभाजित कर रहा है वह मूल बिंदु ही है। समझ में आ गई बात? तो हम लिखेंगे अतः O 0,0 AB को 1:3 में विभाजित करता है।
अब इसका जो दूसरा तरीका है वो आप अभी तो नहीं कर पाएंगे, आगे के एक दो क्वेश्चन जब हम देख लेंगे, अनुपात निकालना सीख लेंगे जब हम, तब इसका दूसरा तरीका करना है आपको। दूसरे तरीके में क्या करना है, इस बार x और y का मान 0,0 रख देना है फॉर्मूले में, और m1 और m2 का मान निकालना है। कैसे निकालते हैं m1 m2 का मान, वो मैं आपको आगे वाले क्वेश्चंस में करवाऊंगा। फिर जब वो क्वेश्चन से आपको तरीका सीख लोगे तो इस क्वेश्चन पे वापस आना और दूसरे तरीके से इसको करना, उस तरीके से m1 m2 का मान निकालना और देखना कि क्या m1 और m2 का मान 1:3 आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपने सिद्ध कर दिया। समझ में आ गई बात? चलिए इसको पॉज करिए, इसको नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं 22,20 व 0,16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। कौन सी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक? बिंदुओं 22,20 व 0,16 को मिलाने वाली रेखा को। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। एक बिंदु दिया हुआ है 22,20, दूसरा बिंदु दिया हुआ है 0,16। इनको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु 22,20 0,16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु मतलब जो बीचों बीच स्थित हो, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कहीं ना कहीं ये बिंदु मध्य बिंदु इसको बांट रहा है रेखा को, कहीं ना कहीं ये मध्य बिंदु इस रेखा को बांट रहा है, और ये मध्य बिंदु अगर इस रेखा को बांट रहा है तो, और निर्देशांक भी इसी के ज्ञात करने हैं, तो एक तरह से आपको विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक की ज्ञात करने, सीधा विभाजन सूत्र लगेगा डायरेक्ट। भाई आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, मध्य बिंदु ही तो है जो बीचों बीच स्थित है, मतलब यही तो है जो विभाजित कर रहा है, और अगर यही बिंदु विभाजित कर रहा है तो इसी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको। इसी के आपको क्या ज्ञात करने हैं? निर्देशांक। तो एक तरह से विभाजित करने वाले बिंदु के ही तो निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जिसके लिए हमारे पास क्या है? सीधा सीधा विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र में हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए विभाजन सूत्र में जो एक चीज की जरूरत है वो यहां नहीं है हमारे पास अभी तक। क्या? अनुपात m1 और m2। अब वो हमें हमारा दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा। बहुत आसान है। जब मैं आपको इस विभाजन सूत्र के बारे में समझा रहा था तब उसके इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर था, जो इंट्रोडक्शन जो परिचय वाला लेक्चर मैंने इसमें शायद चौथा या पांचवा लेक्चर है, देख लीजिएगा आप, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई मध्य बिंदु अगर है तो मध्य बिंदु के इधर भी एक हिस्सा होता है और उधर भी एक हिस्सा होता है, ये बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है, तो ये किस अनुपात में विभाजित करता है? 1:1 में। तो उसने अनुपात ना देके डायरेक्ट ये कह दिया मध्य बिंदु, तो हमारा दिमाग घूमना चाहिए कि भैया मध्य बिंदु है, इसका मतलब 1:1 में विभाजित होगा। बात आई समझ में आपको? इसका मतलब 1:1 में विभाजित होगा। ठीक है, तो अगर ये 1:1 में विभाजित होगा तो अब तो हमारे पास सब आ गया। x1 y1 आ गया, x2 y2 आ गया, m1 आ गया, m2 आ गया। इस x, y का मान ही तो ज्ञात करना है फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाना। अच्छा भाई इसमें एक चीज और है, ये बिंदुओं के नाम इसने दिए नहीं है, मैंने माने हैं, तो लिखोगे आप माना। ये मैं इंट्रोडक्टरी जो शुरू की लाइन है वो मैं लिख देता हूं, माना दिए गए बिंदु A 22,20 व B 0,16 है, तथा इसको मैं C मान लेता हूं, C x, y AB का मध्य बिंदु है। बात आई क्या समझ में? ठीक है, सी एक्स कॉमा वाई किसका मध्य बिंदु मान लिया मैंने? ए बी का। अब आपको क्या करना है? डायरेक्ट लिखना है विभाजन सूत्र द्वारा। एक्स कॉमा वाई विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। x1 y1 का मान है, x2 y2 का मान है, m1 m2 का मान है। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके या तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आप पोस्ट करिए या ग्रुप में पोस्ट कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें लास्ट में एक छोटी सी हमारे पास जो है उसका सेकंड पार्ट जो था वो हमने नहीं करा, वो दिमाग से निकल गया मेरे उस समय।
आपको बाह्य विभाजित करने वाले, बाह्य विभाजन वाले बिंदु का भी निर्देशांक ज्ञात करने थे उसमें। तो उस क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में, जो बाह्य विभाजन के जो निर्देशांक ज्ञात करने थे, एक बार मैं आपको बता देता हूं क्या था। जो क्षेत्र जो हमारा बना था उसमें ए एक बिंदु था 1,-3, बी एक बिंदु था -3,9, और इनको मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु था ओ, क्योंकि क्या था, मूल बिंदु, इसलिए इसके निर्देशांक क्या थे, 0,0। किस अनुपात में बांट रहा था, 1:3 में अंतः विभाजित कर रहा था। अब मान लो ओ जो है वो नहीं, इसको विभाजित कर रहा नहीं कर रहा है मतलब, और अंतः विभाजित ना होकर अब ये बाहर विभाजित हो रहा है किसी अन्य बिंदु C x, y से। अब ये पूरा हिस्सा तो 3 माना जाएगा, अनुपात ये जो AB का हिस्सा है ये 1 माना जाएगा। मैंने बताया था ना कि बाह्य विभाजन में क्या होता है, एक तो बिंदु रेखाखंड से बाहर स्थित होता है और उसे डॉटेड लाइन से मिलाया जाता है। दूसरी बात ये कि जो वो 1:3 दिया हुआ है तो उसमें ये AB का तो हिस्सा 1 हो गया, और जो पूरा AC है वो हिस्सा 3 हिस्सों के बराबर हो गया। समझ में आ गई बात? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया, इसके निर्देशांक याद करने हैं, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। बाह्य विभाजन का सूत्र लगाना है तो आपको पता है क्या है, जहां जहां अंतः विभाजन में प्लस आता है वहां वहां माइनस आ जाएगा। m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, और m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। बाकी सब कुछ यही रहेगा, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। ये बिंदु बाहर स्थित है, ये इसे 1:3 में विभाजित कर रहा है। तो ये भी आप जो है करके बताएंगे मेरे को थर्ड वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, साथ में फोर्थ क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर इसमें से कुछ आपको नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लीजिए और फिर 5वां क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5,3 और -3,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है? ठीक है, देखिए दो रेखाएं, दो बिंदु हैं, 5,3 और -3,-2। तो 5,3 और -3,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड ये हो जाएगी, मान लो बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है? ये x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है? अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कि एक बिंदु विभाजित करता है, यहां तो ये पूरी अक्ष ही विभाजित कर रही है इसको, ये क्या बात हुई? अभी तो आपने बोला था कि बिंदु विभाजित करता है, और बोले विभाजन सूत्र से हम विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक याद कर लेते हैं। अब आप कह रहे हो पूरी की पूरी अक्ष विभाजित कर रही है, तो अक्ष का निर्देशांक कैसे याद करेंगे? ध्यान से देखिए, मान लो ये रेखाखंड जैसे 5,3 है, आपको पता है इस पहले में दोनों ही प्लस के होते हैं, एक्स भी और वाई भी। जो प्रथम चतुर्थांश होता है इसमें दोनों ही काय के होते हैं, प्लस के। द्वितीय में एक्स तो माइनस का होता है और वाई काय का होता है, प्लस का। ये पता है आपको भाई, एक्स डैश तो माइनस का और वाई प्लस का। यहां एक्स डैश भी माइनस का और वाई डैश भी माइनस का। यहां एक्स प्लस का और वाई डैश माइनस का। तो 5,3 तो यहां स्थित होगा प्रथम चतुर्थांश में, और -3,-2 कहां स्थित होगा? यहां स्थित होगा तृतीय चतुर्थांश में। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो 5,3 तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, और -3,-2 कहां स्थित होगा? तृतीय चतुर्थांश में। अब अगर मैं इनको मिलाऊं मान लो, तो कहीं ना कहीं ये एक्स अक्ष काट रही है इस रेखा को, एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है ना ये एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है क्या? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कहीं ना कहीं एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है। कहां हो रहा है? इस बिंदु पे। तो भैया पूरी अक्ष विभाजित थोड़ी करेगी, एक्स अक्ष पर स्थित भी कोई बिंदु ही तो विभाजित करेगा। ये बिंदु, ये पूरी एक्स अक्ष पर स्थित ये वाला बिंदु ही तो विभाजित करेगा, पूरी एक्स अक्ष इसको विभाजित नहीं कर सकती। पूरी एक्स अक्ष तो तभी विभाजित कर सकती है जब ये एक्स अक्ष इसके क्या हो? संपाती। तो फिर वो संपाती होगी, फिर वो विभाजित नहीं करेगी। ठीक है, तो विभाजित पूरी एक्स अक्ष नहीं करेगी, सिर्फ एक्स अक्ष का ये बिंदु करेगा।
और एक्स अक्ष पर स्थित अगर कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पर अगर कोई स्थित बिंदु है, तो पहले लेक्चर को याद कीजिए और बताइए कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक किस रूप के होते हैं। तो बताया था आपको, अगर एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु होता है तो उसमें एक्स का तो कुछ मान होता है, लेकिन वाई क्या होता है, 0, और उसका निर्देशांक का रूप क्या होता है, x, 0। मतलब ए और बी को मिलाने वाला जो एक्स अक्ष, ए और बी को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, उसको जो एक्स अक्ष काटेगा, और एक्स अक्ष भी पूरा नहीं, एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु काटेगा, एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु काटेगा। अब ये बिंदु जो है, जो एक्स अक्ष पर स्थित है, वो इसको काट रहा है, तो ये बिंदु इस रेखा पर भी स्थित होगा और इस पे भी स्थित होगा। ठीक है, तो ये जो बिंदु होगा, जो एक्स अक्ष वाला जो बिंदु है, जो इसको काट रहा है, ठीक है, उसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0। ठीक है, उसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0। अब ये पूछ रहा है कि रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। आपको अनुपात पता लगाना है कि भाई ये जो x अक्ष है, या x अक्ष का ये जो बिंदु है, ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं ये इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। आपको ये m1 और m2 का मान याद करना है। माना ये x अक्ष इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रही है। ठीक है, m1 अनुपात m2 में। समझ में आ गई बात। तो माना कि x अक्ष पर बिंदु C जो है, जिसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0, क्योंकि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो उसमें y का मान 0 होता है और x का कुछ मान होता है, वो क्या है मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने x, 0 लिख दिया। माना ये बिंदु C है, तो माना बिंदु C x, 0 AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। समझ में आ गई बात। तो आप अगर चाहें समझने के लिए इस पर्टिकुलर ये जो ग्राफ, ये कार्तीय तल जो मैंने बनाया है, इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, इस प्रश्न के साइड में कहीं लिख लीजिएगा, ताकि आपको ध्यान रहे बाद में भी कि हमको किस तरीके से यह अनुपात समझना था। ठीक है, या किस प्रकार से एक्स अक्ष विभाजित करने का मतलब क्या है, कि एक्स अक्ष पूरी विभाजित नहीं करेगी, एक्स अक्ष का कोई बिंदु विभाजित करेगा, और जो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा उसका निर्देशांक एक्स। तो इसको उतार लीजिए आप, इस कार्तीय तल को, क्योंकि इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ब्लैक बोर्ड जो है, सॉरी व्हाइट बोर्ड जो है, उसकी जो साइज है बहुत छोटी है, तो इस वजह से मेरे को जगह ज्यादा चाहिए, तो इसको इरेज करना पड़ेगा। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं इसको। तो अब हमारे पास बेसिकली ये एक चित्र बन के आ गया, जिसमें अच्छा जरूरी नहीं है कि सर अभी तो आपने बताया था यूं तिरछी बनेगी 5,3, ये हम एक साधारण जनरल रूप में चित्र बनाते हैं हमारी समझ के लिए। ठीक है, तो दो दिए गए बिंदु ए और बी, मतलब ए और बी नाम नहीं दिए हुए थे, मैंने माने हैं 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष या एक्स अक्ष का बिंदु जिसके निर्देशांक हुए x, 0 मैंने मान लिया m1 अनुपात m2 में बांटेगा। अब जो मैंने माना है वो मैं यहाँ लिखूंगा। सबसे पहले तो इन दोनों बिंदुओं का नाम मैंने क्या माना है, ए और बी, तो मैं लिखूंगा माना दिए गए बिंदु क्रमशः, माना दिए गए बिंदु क्रमशः ए 5,3 व बी -3, -2 है। ठीक है, माना दिए गए बिंदु क्रमशः ए 5,-3 व बी -3, -2 है, और ये जो सी है ये भी तो मैंने माना है, तथा एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु सी तथा, ये लाइन लिखना इसलिए सही रहेगा एक्स अक्ष पर स्थित, ताकि जब आप अगर मान लीजिए, देखिए एक तो मैं आपको बता दूं परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एग्जाम में अगर आप ये लाइन लिख देते हैं, माना तथा एक्स अक्ष पर स्थित तथा एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु सी x, 0, तो ये लाइन लिख देते हैं आप, तो इससे आपकी समझ पता लगता है कि हाँ बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है, रट नहीं रखा है बच्चे ने, कंसेप्ट क्लियर है उसे। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु सी x, 0 ए बी को m1 अनुपात m2 में
विभाजित करता है। ये सब चीजें मैंने खुद ने मानी है। अनुपात का नाम M1 M2 मैंने माना है, बिंदु C मैंने माना है, C के निर्देशांक x,0 मैंने निकाले हैं, A और B मैंने निकाला है, मैंने इसको नाम दिया है। तो जितनी भी चीजें जो आप खुद निकालते हैं, जो प्रश्न से अलग है, उनको लिखना पड़ता है, ठीक है। को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, ठीक है। माना दिए गए बिंदु तो ये है, और C x,0 x अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जो AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। अब बड़े ध्यान से देखिए ये अनुपात कैसे याद किया जाएगा। लगेगा विभाजन सूत्र ही, तो सबसे पहले हम लिखेंगे विभाजन सूत्र द्वारा। x, y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। एक बात और, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अंतः है या बाह्य विभाजित होगा। कोई कुछ नहीं कह रहा है वो प्रश्न में कि अंतः विभाजित हो रहा है या बाह्य विभाजित। तो बाय डिफॉल्ट ही अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपको क्या मानना है कि भैया अंतः विभाजन की बात कर रहा है, और बाह्य विभाजन उसको निकलवाना होगा तो वो लिखेगा प्रश्न में अलग से कि भैया बाह्य विभाजित हो रहा है, इसको बाह्य विभाजित करे। कुछ नहीं लिख रहा है अंतः या बाह्य, तो अपने आप क्या मान लो उसको अंतः विभाजन। M2y1 प्लस M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। चलिए चित्र में वही हमारी जो हम करते हैं, x1y1 लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं, x2y2 इसको मान लेते हैं, M1 M2 खुद ही माने, हमने नाम लिखा है, और C x,0 ये हो गया, ठीक है। चलिए तो C x,y, क्योंकि इससे हम क्या निकालते हैं, विभाजन करने। ये क्या होता है x, y, यह वह बिंदु का निर्देशांक होता है जो विभाजित कर रहा है। तो यहाँ विभाजित कौन कर रहा है, ये x,0। तो x, y की जगह क्या आएगा यहाँ पे x,0 C बिंदु वाला, ठीक है। तो C x,0 बराबर, समझ में आई हुई बात। x, y की जगह x,0 क्यों लिखा है, क्योंकि x, y किसके निर्देशांक होते हैं, x, y निर्देशांक होते हैं उस बिंदु के जो विभाजित करता है। यहाँ कौन बिंदु विभाजित कर रहा है, x,0। तो x, y की जगह मैंने x,0 लिख दिया, बराबर M1 x2 कितना आएगा -3 प्लस M2 x1 कितना आएगा 5 बटे M1 प्लस M2 कॉमा M1 इंटू y2 -2 प्लस M2 की जगह M2 y1 3 बटे M1 प्लस M2। बात आ गई समझ में। सारे जो मान थे ये मैंने फॉर्मूले में रख दिए। मुझे क्या निकालना है, अनुपात ज्ञात करना है, वह किस अनुपात में विभाजित होगा। तो अनुपात ज्ञात करना है मुझे। अब देखिए अनुपात ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए M1 और M2 ज्ञात करना है, एक तरह से M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है मुझे। ये किसका मान है, ये x का मान है, पर x का मान तो हमें खुद ही नहीं दिया हुआ, तो इसके साथ कुछ बराबर रखने का कोई मतलब नहीं है। यहां हम क्या करेंगे, ये किसका मान है, y का, और इसका मान यहाँ पे क्या है, ये भाई ये y का ही तो मान होता है, बताया था मैंने आपको। ये तो x का मान कॉमा से पहले, और ये y के बराबर, तो ये चीज किसके बराबर है, y के। तो हम क्या करेंगे, इसको y के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि भाई 0 जो है वो किसके बराबर आएगा, इसके। -2 को M1 से गुणा करेंगे, -2M1, 3 को M2 से गुणा करेंगे, 3M2 बटे M1 प्लस M2। समझ में आ गई बात। x को इसके बराबर रखना इसलिए सही नहीं है क्योंकि x का तो खुद का ही मान नहीं पता। यहां से M1 M2 का मान क्या निकालेंगे हम, जब x का खुद का ही मान नहीं पता। तो यहाँ y का मान 0 होगा, और 0 भी क्यों आया था, क्योंकि बिंदु x अक्ष पर स्थित था, इसलिए y का मान 0 था, ठीक है। तो ये मान 0 है। अब y के मान को हम बराबर रख देते हैं, जिसका मान इन दोनों में से पता हो। अगर मान लो x का नहीं पता, y का ही पता है, तो y के बराबर रख दो। अगर y का नहीं पता, x का पता है, तो x के बराबर रख दो। दोनों का पता है तो किसी के भी बराबर रख दो, एक के, ठीक है, किसी भी एक के बराबर रखते हैं। चलिए अब ये M1 प्लस M2 इधर भाग में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा, और M1 प्लस M2 0 से गुणा होगा तो 0 बन जाएगा। तो अब यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 0 बराबर -2M1 प्लस 3M2, -2M1 प्लस 3M2,
अब ये माइनस का 2m1 इधर आगे कहीं का हो जाएगा प्लस का, और उधर क्या बच जाएगा 3m2। आपको मान किसका ज्ञात करना है, m1 अनुपात m2 का, जिसे आप और क्या लिख सकते हैं, m1 बटे m2 भी लिख सकते हैं। अगर मेरे पास m1 बटे m2 आ जाए तो मैं m1 अनुपात m2 निकाल सकता हूं। तो मैं यहां से m1 बटे m2 निकालूंगा। कैसे, ये m2 गुणा में इधर आएगा आ जाएगा भाग में, 3 को उधर ही रहने दो, ठीक है। m2 गुणा में इधर आके भाग में m, मेरे को कुल मिला के ये मान निकालना है लास्ट में। तो कैसे निकालूं, m1 बटे m2 आ जाए तो m2 तो गुणा में है, ये तो इधर आगे में आ गया भाग में, और 2 इसके गुणा में, ये उधर आगे में चल जाएगा भाग में। m2 इसके साथ गुणा में था, इधर आके भाग में आ गया, 2 इसके साथ गुणा में था, उधर जाके भाग में चला गया। तो m1 बटे m2 कितना आ गया, 3 बटे 2। तो यहां से m1 अनुपात m2 निकाल दूंगा 3 अनुपात 2, ठीक है। इसका एक और मेथड है k अनुपात 1 मान के करने का, बट मुझे ये मेथड ज्यादा सही लगता है। आपको यही मेथड, आप चाहें तो किसी क्वेश्चन में मैं, या अगले किसी एक क्वेश्चन में मैं वो वाला मेथड भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेसिकली ज्यादा जो सही मेथड है अप्लाई करने के लिए वो यही है, ठीक है। किसी भी एक मान के बराबर रख दो। x का मान मुझे नहीं पता था तो मैंने x के बराबर नहीं रखा, y का पता था तो मैंने y के बराबर रख दिया, ठीक है। तो जिसका भी मान पता है उसके बराबर रख दो। जिस मान लो दोनों का ही मान पता है, यहाँ 2,0 होता तो किसी के भी बराबर रख के m1 बटे m2 का मान निकालना है कुल मिला के लास्ट में। समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये इधर जाके 0 हो गया था, ये बचा, फिर माइनस का 2m1 इधर आके प्लस का, फिर m2 को तो m1 के नीचे ले आया और 2 को 3 के नीचे ले आया। m1 अनुपात m2 कितना आ गया, 3 अनुपात 2। अतः लास्ट में लिखेंगे, अतः x अक्ष AB को 3 अनुपात 2 में, या 3 अनुपात 2 के अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। जो एंडिंग लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हम हमारे प्रश्न को एंड करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिर बता रहा हूं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको अनुपात भी निकालना आ गया है अब। फिर शुरू में हमने क्या सीखा था कि भाई विभाजन सूत्र से सिर्फ उस बिंदु का जो है निर्देशांक निकलता है जो विभाजित करता है। बट अब हमने क्या देखा कि विभाजन सूत्र से सिर्फ विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ही नहीं, अगर विभाजन करने वाला बिंदु हमें पता है तो हम अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कॉपी कीजिए, नोट कर लीजिए इसको पॉज करके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं 2,-3 और 5,6 को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होती है। सेम टू सेम पहले वाला क्वेश्चन है, बस वहां तो किससे विभाजित हो रही थी, x अक्ष से, और यहां किससे विभाजित हो रही है, y अक्ष से। तो चलिए एक बार फिर से आरती तल की मदद से थोड़ा देख लेते हैं। देखिए 2,-3, x तो प्लस का और y माइनस का, मैंने किसमें बताया था, सॉरी, x तो प्लस का और y माइनस का, यहां होता है ये x प्लस का और ये y डैश माइनस का। और 5,6 दोनों प्लस के कहां होते हैं, पहले वाले चतुर्थांश में, ठीक है। तो 2,-3 व 5,6 को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इसमें जो है देखिए 5,6 तो आ गया आपके प्रथम चतुर्थांश में, और निर्देशांक के हिसाब से ये किसमें आ गया, चौथे चतुर्थांश में आ गया। अब अगर मैं वैसे देखूं तो इनको मिलाऊंगा तो y अक्ष से तो ये कभी प्रतिच्छेद नहीं होगा, ये x अक्ष तो इसको प्रतिच्छेद कर देगी, पर y अक्ष तो प्रतिच्छेद करेगी नहीं, क्योंकि इनकी स्थिति ऐसी है, ये यहां रहेगा, ये यहां रहेगा, इनको मिला लो कैसे भी, y अक्ष का तो कहीं नामो निशान आएगा ही नहीं, ठीक है। तो y अक्ष इसको अंदर से तो विभाजित नहीं कर सकती, पर बाहर से कर सकती है। कहां से कर सकती है, बाहर से। कैसे, इसको थोड़ा बढ़ाता हूं मैं पीछे की तरफ। तो ये देखो, इस रेखा को अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये रेखा y अक्ष जो है इसको प्रतिच्छेद कर रही है, बाहर से कर रही है ना। तो ये मान लो a है, ये b है। अच्छा, y अक्ष इसको बाहर से प्रतिच्छेद कर सकती है, अंदर से नहीं कर सकती है। क्यों, क्योंकि अंदर से तो x जा रही है। इस रेखा को पीछे बढ़ाऊंगा मैं ऐसे, और ये y अक्ष जा रही है मान लो आपकी, तो ये यहां कहीं प्रतिच्छेद कर देगी इसको।
तो देखा जाए, वास्तव में देखा जाए चित्र बना के निर्देशांक द्वारा, तो ये बाह्य विभाजन है। यह क्या है? बाह्य विभाजन। परंतु ज्यादातर बच्चे और ज्यादातर टीचर्स भी इसको क्या करते हैं? डायरेक्ट चित्र बनवाते हैं, डायरेक्ट x1 y1 x2 का y2 का मान रखवा देते हैं। इस तरफ ध्यान नहीं जाता है। लास्ट में अनुपात जब माइनस का आता है, अगर आप अंतः विभाजित करेंगे तो अनुपात माइनस का आएगा, तो ये बता दिया जाता है कि भाई माइनस का चिन्ह हटा दो, माइनस में अनुपात होता नहीं है, और उसको तो कर दो नेग्लेक्ट और डायरेक्ट ले लो प्लस का चिन्ह। समझ में आ रही है बात? लेकिन वास्तव में उसका कारण क्या है कि ये y अक्ष जो है इसको अंतः विभाजित नहीं करेगी, इसको क्या करेगी? बाह्य रूप से विभाजित करेगी, अगर चित्र बना के देखेंगे तो आप। तो चलिए अब मैं आपको दोनों ही तरीके से बता देता हूं, जो बेसिकली आपको जैसे नॉर्मल करना है वैसे भी बता देता हूं, और वास्तविक जो कारण है जिस हिसाब से क्वेश्चन होना चाहिए वैसे भी मैं आपको ये बता देता हूं। तो देखिए, अगर ये इसको बाह्य विभाजित करेगी तो अब मैं अपना जो जनरल जो चित्र होता है, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, चित्र को पॉज करके बना लेना। देखिए a 2,-3 b 5,6 को मिलाने वाले, अभी मैंने बताया इसको अंतः विभाजित तो नहीं करेगी, ये बिंदु C। अब देखिए जो विभाजित कर रहा है वो कौन सा बिंदु, वो कौन सी अक्ष है? y अक्ष। अब y अक्ष अभी मैंने बताया पूरी तो विभाजित करेगी नहीं, ये y अक्ष इस रेखा को पूरी तो विभाजित करेगी नहीं। मान लो एक बिंदु A यहां था, B यहां था, तो ये y अक्ष जो है पूरी तो विभाजित करेगी नहीं, ये इसको क्या करेगी? इसका y अक्ष का कोई एक बिंदु विभाजित करेगा। मतलब वो बिंदु कहां स्थित होगा? y अक्ष पे। मतलब उसका निर्देशांक क्या होगा? 0,y। बताया था मैंने, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,y। तो ये C 0,y जो है ये बाह्य विभाजन करेगा। और ध्यान रखो, जब भी बाह्य विभाजन करो तो ये डॉटेड लाइन बनाओ, जो बढ़ाई है ना आपने उसको डॉटेड बना दो ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ये बाह्य विभाजित करेगा देखा जाए तो, क्योंकि अंतः विभाजित इन बिंदुओं की स्थिति को देखते हुए अंतः विभाजन तो इसमें संभव नहीं है। 5,6 इसी चतुर्थांश में आएगा, 2,-3 इसी चतुर्थांश में आएगा। इनको मिलाने पर ये कहीं से भी बाह्य विभाजित तो नहीं हो, अंतः विभाजित तो नहीं होगी y अक्ष के द्वारा। x से तो हो रही है, x से तो हो रही है, पर y से तो नहीं होगी। ठीक है, बाह्य विभाजित होगी, और बाह्य विभाजित भी किससे होगी? y अक्ष से किसी बिंदु से। मतलब उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0,y। तो बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? 0,y। अनुपात क्या मान लूंगा मैं? m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो बिंदुओं के नाम माने वो लिख लेंगे। माना दिए गए बिंदु क्रमशः क्या क्या माना है आपने? a 2,-3 व b 5,6 तथा c 0,y y अक्ष पर स्थित वह बिंदु है। y अक्ष पर स्थित, y अक्ष पर क्यों स्थित है? क्योंकि y अक्ष से विभाजित हो रही है वो। ठीक है, y अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जो AB को m1 अनुपात m2 में बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन में ये चित्र नहीं बनाते तो आपको कभी पता नहीं लगता कि ये बाह्य विभाजन होगा। आप जनरली वही क्या करते, यहाँ C ले लेते, 0,y लिख देते, वही m1 वही m2 आया था। और ये भी कुछ हद तक सही है तरीका, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको देखना है तो ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, और ज्यादातर क्या 99% लोग इसको ऐसे ही हल करते हैं। यहाँ 0,y रख देते हैं, m1 m2 ले लेते हैं, लास्ट में उत्तर मतलब जो अनुपात है वो थोड़ा गड़बड़ आता है, अनुपात के साथ माइनस का चिन्ह आता है, पर माइनस के चिन्ह को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बोले माइनस के चिन्ह को नहीं मानना है, डायरेक्ट प्लस में लिख दो। ठीक है, बाह्य विभाजित करता है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र से क्या है विभाजन सूत्र? x, y। अच्छा, बाह्य विभाजन सूत्र लिखना है यहाँ पे भैया,
यहां क्या लिखेंगे आप, बाह्य विभाजन सूत्र से। बाह्य विभाजन सूत्र द्वारा x, y बराबर m1x2 माइनस m2x1 बटे m1 माइनस m2 m1y2 माइनस m2y1 बटे m1 माइनस m2। देखिए इस चीज को, ये जो हम एक्स्ट्रा चीज कर रहे हैं, ये जो हमने इसको चित्र बना के समझा है, इसका कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। कैसे मिलता है? मान लीजिए जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसके पास मान लीजिए 100 कॉपियां हैं, 100 कॉपियां हैं, ये क्वेश्चन परीक्षा में आ गया, 100 के 100 बच्चे इसको वैसे ही करके आएंगे अंतर विभाजन के सूत्र से, या k,1 मान के, या जो भी है, उसमें वो लास्ट में अनुपात माइनस का आएगा तो वो उसको नेगलेक्ट करवा देंगे। अब उन 100 में से अगर एक बच्चा वास्तव में ऐसे चित्र बना के और इस तरह से कर आता है, तो वो एग्जामिनर को लगेगा हाँ यार बात तो सही है। अगर 100 के 100 इसी तरीके से करके आ रहे हैं तब तो कुछ अंतर समझ में नहीं आएगा, सबको नंबर देगा वो उतने ही। पर अगर एक भी बच्चे ने इस तरह से कर दिया तो कम से कम, अगर वो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको तो 6 देगा, बाकी बच्चों को 4 या 5 ही देगा, उनके 1 नंबर काट लेगा। लेकिन अगर एक बच्चे ने भी इस तरह से कर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल सही तरीका है, एक्चुअल रीजन देखा जाए, गणित क्या है, गणित को रटने की चीज नहीं है। यहाँ भाई एक ही धारा में बह रहे हो, यही करते जाओ बस, जिस तरह से उत्तर लिखते हैं बस याद कर करके लिखते जाओ। गणित क्या है, रीजनिंग है, हर चीज के अंदर रीजन मांगती है गणित, ठीक है, दिमाग लगाने की चीज है। तो जहां एक भी बच्चे ने इस तरह से कर दिया, वहां टीचर समझ जाएगा कि हाँ वास्तव में तो तरीका यही था, ठीक है, और वो आपको एक्स्ट्रा नंबर देगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो cx, y बराबर m1 कितना है, m1 तो आप m1 ही रहेगा, x2 कितना है भाई, 0, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो m1 इंटू 0 माइनस m2 इंटू 2 बटे m1 माइनस m2, कोमा, अच्छा x, y की जगह क्या आएगा यहाँ पे, 0, y, ठीक है, x, y की जगह क्या आएगा, 0, y, सॉरी x2 y2, ये x2 y2, ये तो विभाजित करने वाला सूत्र है, बिंदु है, बाह्य विभाजन करने वाला, ठीक है। तो m1 x2 की जगह 5 आएगा यहाँ पे, m1 x2 माइनस m2 x1, ठीक है, कोमा m1 y2 कितना है भाई यहाँ पे, 6, माइनस m2 की जगह m2, y1 कितना है, -3 बटे m1 माइनस m2। अब देखिए, अब y को बराबर नहीं रखेंगे हम, क्योंकि y का तो खुद का ही मान नहीं पता हमें किसका मान पता है, हमें मान पता है x का, कितना है, 0, तो इस बार x वाले को x के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो जगह थोड़ी कम है, मैं ऊपर का क्वेश्चन मिटा देता हूं। ठीक है, तो देखिए 0 को रख देता हूं मैं, तो 0 बराबर x वाले भाग को x वाले भाग के बराबर, 5 को m1 से करेंगे, 5 m1, 2 को माइनस m2 से करेंगे, -2 m2 बटे m1 माइनस m2, ठीक है। m1 माइनस m2 भाग में इधर जाके 0 से गुणा हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 बराबर 5 m1 माइनस 2 m2, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था भाई, m1 बटे m2 निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो m1 एक तरफ, m2 दूसरी तरफ, तो 5 m1 इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का 5 m1 बराबर माइनस का 2 m2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब क्या करेंगे, m2 को तो इधर ले आएंगे, 5 को उधर ले आएंगे, तो m1 बटे m2 कितना आ जाएगा, 2 बटे 5 या 2 अनुपात 5। आ गई बात समझ में? तो ये बिल्कुल सही तरीका है। अब आपको अगर मान लीजिए उस तरीके से करना है जिससे जनरली लोग करते हैं, क्योंकि इस चीज का तो पता तब लगेगा ना भाई बाजी, तो जब ये बनाओगे, ये नहीं बनाओगे, डायरेक्ट चित्र बना के कर रहे हो, तो फिर वहां पे एक ही दिमाग में रहता है, हाँ भाई अनुपात को m1 m2 मानना है, जो विभाजित कर रहा है उस बिंदु को ज्यादातर लोग यही मान लेते हैं 0, y, और ये m1 मान लेते हैं और ये m2 मान लेते हैं, जो कि गलत है, ठीक है, कहीं ना कहीं गलत है। फिर अंतः विभाजन सूत्र लगा दो, इस बार भी रखना आपको किसके बराबर रखेगा, 0 के, तो यहाँ पे
प्लस आ जाता है, यहाँ क्या आ जाता है प्लस, अंतः विभाजन सूत्र में यहाँ प्लस आ जाएगा तो लास्ट में यहाँ भी प्लस आएगा, और यहाँ प्लस आएगा तो फिर ये माइनस से माइनस नहीं कटेगा क्योंकि इधर तो माइनस रहेगा, और लास्ट में आपका अनुपात माइनस में आता, जिसे हमको लास्ट में नेग्लेक्ट करने के लिए कहा जाता है। अगर आप अंत्य विभाजन से करते तो यहाँ माइनस आता लास्ट में, जिसे हम नेग्लेक्ट करके डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 2:5, जो कि गलत है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो पहले ये चित्र बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, इसके बाद इसको मैं वापस पहले की तरह लिख देता हूं क्योंकि आपको अभी कॉपी भी करना है इसको। 0, y क्यों लिया? क्योंकि बिंदु कहां स्थित था? y अक्ष पर स्थित था। क्यों y अक्ष पर स्थित था? कैसे स्थित था, कैसे पता लगा? क्योंकि काट कौन रही थी? y अक्ष। पूरी y अक्ष तो काटेगी नहीं, y स्थित पर कोई बिंदु काटेगा। ठीक है, चलिए तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आज हम यही क्वेश्चन देखेंगे, अगला जो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो अगली क्लास में देखेंगे। और आप लोग जो है पूरी तैयारी करते रहिए, और जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स की आपकी पढ़ाई हो रही है या जो जो सब्जेक्ट्स में जो चैप्टर आपके हो गए हैं, ठीक है, गणित इंक्लूडिंग मैथ्स, ठीक है, तो आप उसका रिवीजन करिए। रिवीजन का एक टाइम जरूर फिक्स रखिए कि हाँ भाई इस चैप्टर का मुझे हर 3 दिन में इस चीज का रिवीजन करना है, तो वो रिवीजन जो है उस टाइम पे हो जाना चाहिए। क्योंकि आप कितना पढ़ रहे हो, कितनी क्वांटिटी में पढ़ रहे हो, कितनी मात्रा में पढ़ लिया, कितना ज्यादा पढ़ लिया, कितने चैप्टर कवर कर लिए, कोई फायदा नहीं है इस चीज का, जब तक कि लगातार उनका समय समय पे रिवीजन नहीं हो। ठीक है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये ध्यान रखिए बात। और इसी लाइन के साथ हम ये हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अगले लेसन में। धन्यवाद।